अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम नोटिस करेंगे कि हमारी एंजाइटी के पीछे दो ही वजह हैं। एक है क्रेविंग और दूसरी है अवर्शन। क्रेविंग को हम एंशिएंट लैंग्वेज में रागा बोलते हैं और अवर्शन को हम दोषा बोलते हैं। रागा मीन्स विच इज़ प्लेजेंट, जो चीज़ हमें खुशी देती है, प्लेजेंट करती है, और दोषा मीन्स विच इज़ अनप्लेजेंट या डिसलाइक या हेट, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम अपने घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए और ऑफिस में हमारी बहुत ही अर्जेंट कॉल है, इसलिए हम घर से बहुत ही जल्दी निकल गए। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, और जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तभी हमारी ये जो एंजाइटी लेवल है ये शुरू हो जाती है। और दो ही रीज़न की वजह से वो शुरू होती है। जब हम ट्रैफिक में फंसते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा राग पैदा होता है कि हम चाहते हैं कि वो जो जाम है जल्दी से हट जाए, क्योंकि हम क्रेविंग कर रहे हैं किस वजह से, क्या कि हम मीटिंग में पहुंच पाएँ और टाइम पर पहुंच जाएं। इस वजह से हमारे अंदर क्रेविंग चल रही है एक साइड। दूसरी साइड हमारे अंदर क्या चल रहा है, अवर्शन, दोषा, प्लेजेंट फीलिंग, जिसको हम नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारे अंदर एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और ये सब पैदा हो रहा है। तो दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं, आप देख रहे हैं। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है इस साइकिल को समझने के लिए। ये जो एंजाइटी साइकिल है, एक तरफ आई वॉन्ट, एक तरफ आई डोंट वॉन्ट, एक तरफ प्लेजेंट फीलिंग, एक तरफ अनप्लेजेंट फीलिंग, और दोनों साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं है दोनों अलग हो रही हैं, प्लेजेंट भी और अनप्लेजेंट, रागा और दोषा दोनों साथ हो रहे हैं। रागा इसलिए, क्रेविंग इसलिए कि जल्दी से ट्रैफिक खाली हो, जल्दी से रोड साफ हो तो मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच जाऊं टाइम पर। और दूसरा इसलिए कि वो ट्रैफिक साफ नहीं हो रहा है, ट्रैफिक अभी भी जाम लग रहा है, 30 मिनट्स 1 आवर ऑलरेडी चले गए हैं उस ट्रैफिक में, और वो चीज़ फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है। अब इसको कैसे हम कम करेंगे, आप मुझे बताइए। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया है जिससे हम समझ पाए कि हमारे अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं। ये तो अभी मैंने ट्रैफिक जैम का एग्जाम्पल दिया। अब आप इसको डेली एक्टिविटीज से, कोई सी भी एक्टिविटीज से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉइज हैं, कहीं पर काम करते हैं, किसी आईटी सेक्टर में या किसी कंपनी में आप काम करते हैं, तो आपको आपका जो बॉस है वो कुछ काम देता है, तो क्या है, वो काम आपको पसंद नहीं है, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है उस काम को करने में। और दूसरी तरफ क्या सोचो कि ये काम करके मुझे फ्राइडे नाइट है तो मुझे पार्टी में जाना है ना। तो दोनों चीज़ें साथ हो रही है, देख रहा है। काम भी आपका फिनिश नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो रही है, और वो दोषा बढ़ता जा रहा है, और रागा इसलिए बढ़ रहा है कि आपको वो काम निपटा के कहाँ जाना है, पार्टी में जाना है, एंजॉय करना है, फ्राइडे नाइट है भाई। तो अगर हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है तो इसकी दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। फर्स्ट पॉइंट, इम्परमानेंस। इसका मतलब है कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं, जैसे मैंने आपको ट्रैफिक जैम का एग्जांपल दिया, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ये अपने माइंड को बोल सकते हैं कि ट्रैफिक देखता हूँ कितने टाइम तक लगता है, और अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। अगर ट्रैफिक जैम है तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, क्या फ़ायदा उस चीज़ से परेशान होने से, है ना। तो ये अगर आप समझ जाएं कि ये इम्परमानेंस है, ये परमानेंट नहीं है। अगर 1 आवर लग रहा है, 2 आवर लग रहा है, 3 आवर्स के बाद तो वो जाएगा ही ना, ट्रैफिक खत्म ही होगा, 4 आवर्स के बाद तो खत्म ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है परमानेंट ही वो ट्रैफिक लगा रहेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर आप इसको ऐसे समझते हैं तो आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। सेकेंड जो पॉइंट है वो है इक्वानिमिटी। इसका मतलब यही है कि मेंटेनिंग द बैलेंस, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, काम हो जाना, शांत हो जाना। क्योंकि ऑफकोर्स हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। अब बॉस मुझ पे चीखे चिल्लाए, वो मेरी वजह से तो नहीं है ना। अब मैं तो घर से सही टाइम पर निकला था, अब ट्रैफिक लग गया, क्या हो गया, लाइफ तो अनसर्टेन है, ये चीज़ तो मेरे हाथ में नहीं है। तो जब आप ऐसे समझने लगेंगे तो आपका ध्यान वहाँ से हटकर, जहाँ आप जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उस ट्रैफिक की वजह से परेशान हो रहे हैं, अपने आप को गुस्सा कर रहे हैं अपने आप पर, उस चीज़ से आपका ध्यान हटकर सही जगह लग सकता है। आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं, आपके पास टाइम की वैल्यू आपको समझ में आने लगेगी। मतलब अपना ध्यान कुछ ऐसी जगह लगा सकते हैं जिससे आपको ये फ्रस्ट्रेशन ना हो। कहने का मतलब ये है। तो यही चीज़ है जो हमें समझनी है। ये तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, लेकिन ये जो सिचुएशन है हमारी लाइफ की हर मोमेंट में, हर टाइम हमारे साथ होती है। अगर आप सही से देखो तो हर छोटे से छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में, क्रेविंग और अवर्शन, और यही साइकिल है हमारी एंजाइटी का। अगर हम इसको समझ जाते हैं तो हम सच में इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। और वो दो ही चीज़ें जिनसे समझ कर हम बाहर निकल सकते हैं, वो है इम्परमानेंस और इक्वानिमिटी। थैंक यू सो मच।